हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे। मैं सुमन शर्मा अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आज मैं आपको कक्षा 4 रिमझिम की पुस्तक से पाठ 8 कौन कविता कराने जा रही हूं, जिसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। कविता शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी बताई हुई कहानियाँ, उनके अर्थ अच्छे लगते हैं तो आप इसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, हम आपके लिए और बेहतर सरल तरीके से आपको समझा सकें। इतनी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। ये सब आपके मोटिवेशन से ही हमें प्राप्त होगी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं रिमझिम कक्षा 4 की पुस्तक से कविता कौन। देखिए, सोहन लाल द्विवेदी जी ने एक बहुत प्यारी सी कविता लिखी है, कौन। इसे ध्यान दीजिएगा। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। कवि कह रहे हैं कि कौन है ऐसा जिसने सारे बटनों को, कमीज के बटनों को कुतर डाला और शाही को बिखेर दिया इधर उधर, और सब कुछ घर के अनाज को चट कर जाता है और कहीं पे दुबक जाता है, कहीं गायब भी हो जाता है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। डोंगे के अंदर मिठाई भर के रखी थी, पता नहीं किसने गायब कर दी और डोंगा बिल्कुल खाली हो गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तस्वीर जो रखी हुई थी उसके भी दो टुकड़े हो गए और रस्सी भी किसी ने बिल्कुल ही काट डाली। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। कह रहे कभी तो किसी की चप्पल को कुतर देते हैं, कभी किसी जूते को कुतर देते हैं, और कोई अनजाने में जब जेब में पैसे डालता है तो पैसे भी गिर जाते हैं, यानी जेबें तक कुतर डाली। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं कौन उठा ले जाता छन्ने। कह रहे हैं कि किसने किताबों की जिल्द को फाड़ डाला, कुतर डाला, और किताब के सारे पन्ने उलट पुलट कहीं कहीं पर पड़े हुए हैं। रोज मैं धो धो कर छान छान कर भुट्टा को कहीं कहीं पे सुखाता हूँ, और कौन इन्हें उठा ले जाता है, गायब कर देता है। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये शैतान कौन है। कुतर कुतर के कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कवि कह रहे हैं कि कागज सारे ही कुतर डाले और घर को रद्दी का मकान बना दिया। रद्दी वाले की दुकान की तरह सारा सामान बिखेर के चला जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ कूड़ा कचरा, कागज कुतरे हुए एक कबाड़ी का घर बन गया है। सारी दुनिया का गंद यहीं पर आकर इकट्ठा हो गया है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। सोहन लाल जी कह रहे हैं कि रात भर कौन गड़बड़ झाले करता है। गड़बड़ क्या करता है, खुरखुर खुरखुर करके शोर मचाता रहता है और किसी को भी सोने नहीं देता, और अपना छिपने का कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढता रहता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। और आखिरी जो है उसके अंदर कवि ने
प्रश्न पूछा है कि रोज रात को हमें जगाता है, खुर 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 करके शोर मचाता रहता है। और तो बच्चों बताओ ये सारी शरारतें कौन करता है, कौन ऐसी बदमाशी करता है, आप उसका नाम बताएं। आई होप इस कविता को जब मैंने समझाया तो आपको पता चल गया होगा कि इन सब शरारतों के पीछे किसका हाथ है? चूहे का, जो सब कुछ कुतर डालता है, बटनों को कुतरता है, छुप जाता है, अनाज को बिखेर देता है, मिठाइयों के डोंगे खा जाता है, तस्वीरों के 2 टुकड़े कर देता है, रस्सी को काट जाता है, कभी चप्पल, कभी जूते, कभी जेबों तक को फाड़ देता है, जिल्द, किताबें सब चारों तरफ फाड़ फूड़ कर फेंक दिए हैं। ऐसे लगता है हम कबाड़ी के घर में आ गए हैं। रात भर ना किसी को सोने देता है, ना खुद चैन से लेता है। तो ये बच्चों केवल एक चूहा ही हो सकता है। आई होप ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत आपको इसमें मज़ा आया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।